भाई साहब ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली मल्टीनोमियल थ्योरी। ठीक है, मल्टीनोमियल थ्योरी। ठीक है, लाइक अगर आपका एक बाइनोमियल एक्सपेंशन ऐसा है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट प्लस xn टू द पावर n है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लाइक सिग्मा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 डॉट फैक्टोरियल nr। ठीक है, ये अपन मान लीजिए, या फिर आप मान लीजिए लाइक इसको आप ऐसे लिख रहे हैं लाइक क्या है ये, क्या है ये। ठीक है, एक्स आर तक हम मान लीजिए, और ये है आपके पास फैक्टोरियल R1 एक्स एन ही मान लीजिए। ठीक है, ये फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 और डॉट फैक्टोरियल Rn, और यहाँ पर आपका x1 टू द पावर R1 x2 टू द पावर R2 x3 टू द पावर R3 x4 टू द पावर R4 और डॉट xn टू द पावर Rn। ठीक है, वेयर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट Rn इज इक्वल टू है आपका n। ये है मतलब कि अगर कोई भी आपसे ये चीज़ पूछ रही ना कि इसके एक्सपेंशन में x1 टू द पावर R1 x2 टू द पावर R2 x3 टू द पावर R3 और डॉट xn टू द पावर Rn का एक्सपोनेंट क्या है, और R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट Rn इज इक्वल टू n होना चाहिए। अगर ये n नहीं है तो तब आंसर आपका 0 होगा। ठीक है, अगर ये n है तो तब उसका बेसिकली एक्सपोनेंट होगा बेसिकली फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल R1 फैक्टोरियल R2 और फैक्टोरियल R3 और डॉट फैक्टोरियल Rn। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपके लिए तो ये चीज़ को मतलब कि एक्सप्लेन कर लेता हूँ। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn टू द पावर n को हम लोग बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं लाइक सिग्मा ऑफ द फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 डॉट फैक्टोरियल Rn इनटू x1 टू द पावर R1 x2 टू द पावर R2 x3 टू द पावर R3 x4 टू द पावर R4 और डॉट xn टू द पावर Rn। इसमें अगर अपना R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट प्लस Rn इज इक्वल टू n है, मतलब इसी को अपन एक मतलब भाई तो ये मतलब भाई तो रिजल्ट होना एकदम जरूरी है। तो अगर इसको हम लोग उल्टा बोले तो अगर ये सम n है तो ये x1 टू द पावर R1 x2 टू द पावर R2 डॉट xn टू द पावर Rn का जो होगा ना बेसिकली तो कोफिशिएंट वो होगा आपका ये फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 डॉट फैक्टोरियल Rn। ठीक है, और अगर इनका सम n नहीं है तब जो कोफिशिएंट होगा इसका वो 0 होगा। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आता है बेसिकली हम लोगों ने ये चीज़ भी तो PNC चैप्टर में कवर कर रखा है। वो होगा अपने पास n प्लस k माइनस 1 सी ऑफ दी k माइनस 1, या फिर आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं n प्लस k माइनस 1 सी n। ठीक है, ये है आपका बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क आप इसको भी कर लीजिए। ठीक है, ये चीज़ है। अब अपन इस टॉपिक पर कुछ ज़्यादा नहीं बस 3-4 सवाल भी करेंगे। ठीक है, इसमें आपका है बेसिकली एक सवाल है लाइक अपने को बताना है नंबर ऑफ द टर्म्स बताना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और प्लस f टू द पावर अपने पास है 12 में। ठीक है, या n मान लीजिए तो इसका आंसर होगा अपने पास n प्लस 5c5 या फिर n प्लस 5cn। मैंने बता रखा है ना n प्लस k माइनस 1 c ऑफ दी k माइनस 1 n प्लस k माइनस 1 c ऑफ दी n। अगेन इजी। अब इसके बाद अपन सवाल करते हैं ये वाला, तो ज़्यादा हार्ड इसमें सवाल आते नहीं है। अगर आप लोगों को बताना है लाइक अपने पास है तो 2x माइनस 3y और प्लस क्या है 4z टू द पावर 9। इसमें अपने को बताना है एक्सपोनेंट ऑफ x³ और y4 और z²। ठीक है, x³ y4 और z² का। ठीक है, x³ y4 और z² का। ठीक है, वो होगा अपने पास फैक्टोरियल 9 अपॉन 2x फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू अपने पास है बेसिकली 2x का पावर 3 इंटू माइनस 3y का पावर 4 इंटू 4z का पावर 2। ठीक है, अगेन इजी। उसके बाद अपने पास सवाल आता है लाइक हमें बताना है a5 इंटू अपने पास b4 इंटू c7 का, इसके लिए हमें एक्सपोनेंट बताना है।
एक्सपोनेंट बताना है A5 इंटू B4 इंटू C7 का, ठीक है। A5 इंटू B4 इंटू C7 का बताना है AB प्लस BC प्लस CA टू द पावर 8 में, ठीक है। अब इसमें हम लोग निकाल लेंगे कि अपने पास अगर AB का पावर R1 है, BC का पावर R2 है और CA का पावर R3 है, तो R1 R2 R3 का वैल्यू बताना है। तो अपने पास ये दिया हुआ है लाइक R1 और प्लस R3 का वैल्यू है 5, R2 और प्लस R3 का वैल्यू है 7 और R1 और प्लस अपने पास R2 का वैल्यू है 4। यहाँ से अगर आप निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आप बेसिकली R1 R2 R3 निकाल लेंगे, ठीक है ना। और R1 R2 R3 आपके पास आ रहा होगा लाइक R1 आ रहा होगा 1, R2 आ रहा होगा 3 और R3 आ रहा होगा 4। मेरे ख्याल से यही आ रहा होगा क्योंकि R1 प्लस R3 है 5, R2 प्लस R3 है 7 और R1 प्लस R2 है 4, ठीक है। अब ये आ गया तो आप लिख सकते हैं लाइक फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 इंटू आपके पास है AB का पावर 1 इंटू BC का पावर 3 इंटू CA का पावर 4। अगेन ये है। अब इसके बाद अपन एक सवाल और करते हैं, ठीक है। ये अपना ये बेसिकली तो कह रहा है कि x4 का हमें बताना है बेसिकली, तो चलिए तो कोफिशिएंट बताना है इन x टू द पावर 4 का बताना है, ठीक है। इन बताना है तो किसमें 1 प्लस एक्स माइनस अपने पास है तो 2x² और इसका पावर 7 में बनाना है, ठीक है। अगेन इसमें भी अपने को बनाना पड़ेगा, बनाना 1 मिनट भाई, सवाल सही है ना। अपने को बताना है x4 का एक्सपोनेंट बताना है इन 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ दी तो 2x² टू द पावर 7 में। तो इसमें अपन एक केस बनाएंगे लाइक R1 R2 R3 का हमें बनाना पड़ेगा केस, ठीक है। तो एक केस है लाइक अपने पास ये ले लेंगे 3, ये ले लेंगे 4 और ये ले लेंगे 0, तब अपने पास इसका आ जाएगा 4, ठीक है। एक केस है अपने पास ये ले लेंगे 4, ये ले लेंगे 2 और ये ले लेंगे 1, तब अपने पास आ जाएगा बेसिकली आ जाएगा x का पावर 4। एक केस अपने पास ये ले लेंगे 5, ये ले लेंगे 0 और ये ले लेंगे 2 बेसिकली, तो तब भी अपने पास आ जाएगा। और एक केस और तो कोई केस नहीं है, नहीं। तो ये तीनों ही केसेस में हम लोग देख रहे हैं कि x का पावर 4 आ रहा है। तो अगेन आपके पास आ गया फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 0 इंटू आपके पास 1 का पावर 3 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 मतलब इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू 1 का पावर 4 इंटू आपके पास है एक्स का पावर है आपके पास 2 इंटू आपके पास है -2x² का पावर 1 और प्लस आपके पास है फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 इंटू आपके पास है 1 का पावर 5 इंटू एक्स का पावर 0 इंटू आपके पास है -2x² का पावर 2, ठीक है। अगेन जी हाँ ये वीडियो में बस इतना ही, और बाकी की बात अपन करेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।